कभी सोचा है कि बदलते मौसम में भी गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हो सकते हैं? आज हम सुखदेव गोस्वामी की नज़रों से वृंदावन के मौसम को देखने वाले हैं। और ये सिर्फ बारिश या धूप की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के आईने में जिंदगी की सच्चाई को देखने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। बस ये एक लाइन, यही है इस पूरे वर्णन को समझने की चाबी। सुखदेव गोस्वामी हमें कह रहे हैं कि जो दिख रहा है उसके पार देखो। उनके शब्द फिगरेटिव है, मतलब हर बादल में, बारिश की हर एक बूंद में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। तो ये कहानी मौसम की कम और हमारे मन की ज्यादा है। तो आज हमारा ये सफ़र 2 मौसमों से होकर गुजरेगा। पहले हम बारिश की उथल-पुथल में छिपे सबक सीखेंगे और फिर शरद ऋतु की शांत और साफ हवा में छिपे संदेशों को समझेंगे। और आखिर में ये देखेंगे कि कैसे ये पूरी दुनिया ही असल में एक आईना है। तो यहाँ बेसिक आइडिया ये है कि प्रकृति एक बहुत बड़ी किताब की तरह है और सुखदेव गोस्वामी हमें उसे पढ़ना सिखा रहे हैं। बादल, नदियाँ, पहाड़, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं। नहीं, ये इशारे हैं, सिग्नल्स हैं, जो हमें आत्मा, हमारी इच्छाओं और मन की शांति, इन जैसी गहरी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्षा ऋतु के आने से। ये वो मौसम है जो जिंदगी तो देता है, पर अपने साथ उथल-पुथल और अंधेरा भी लाता है। आसमान बादलों से घिर जाता है, दुनिया धुंधली हो जाती है, और हमारे पहले सबक वो यहीं से शुरू होंगे। तो यहाँ आता है पहला और सबसे गहरा मेटाफर। जैसे घने काले बादल सूरज को छिपा देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया के 3 गुण, सत्व, रज और तम, हमारी आत्मा की असली रोशनी, हमारी असली कॉन्शियसनेस को ढक लेते हैं। इसी को तो माया कहते हैं। क्या कमाल का उदाहरण। अब ये वाली तुलना देखिए कितनी दिलचस्प है। सोचिए, जुगनू कब चमकते हैं? अंधेरे में, जब असली रोशनी यानी तारे बादलों के पीछे छिप जाते हैं, है ना? ठीक बिल्कुल वैसे ही कलयुग में, मतलब हमारे इस जमाने में, जब वेदों का सच्चा ज्ञान कहीं खोसा जाता है तो क्या होता है? तब छोटे मोटे गलत विचार, पाखंड वो ज्यादा चमकने लगते हैं। और ये तो एक बहुत ही प्यारी सी तुलना है। जैसे मेंढक जो अब तक चुप थे, बादलों की आवाज सुनते ही टर्राना शुरू कर देते हैं, वैसे ही जो शिष्य हैं वो अपने गुरु की आवाज सुनते ही अपने पाठ दोहराने लगते हैं। मतलब जब सही बुलावा आता है तो सही जवाब भी आता है। चलिए अब इस बारिश के तूफान में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि इस पूरी उथल-पुथल में, इस केओस में ज्ञान कहाँ छिपा है। जरा सूखी नदियों के बारे में सोचिए। जब उनमें अचानक बाढ़ आती है तो वो अपने किनारे तोड़ देती हैं, सब कुछ बहा ले जाती हैं। ये बिल्कुल उस इंसान की तरह हैं जिसकी इंद्रियां, जिसके सेंसेस काबू में नहीं हैं। जैसे ही ऐसे इंसान के पास अचानक पैसा या पावर आती है, वो अपनी सारी हदें भूल जाता है और इच्छाओं की बाढ़ में बह जाता है। अच्छा, एक तरफ तो ये बहती हुई नदियां हैं और दूसरी तरफ पहाड़, एकदम स्थिर। उन पर कितनी भी भारी बारिशों, कितने भी तूफान आए, वो अपनी जगह से नहीं हिलते। ये कौन है? ये वो भक्त हैं जिनका मन ईश्वर में लगा हुआ है। बाहर चाहे जो भी चलता रहे, वो अंदर से एकदम शांत, एकदम स्थिर। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये बहुत ही सटल है, बहुत गहरा। ध्यान से सुनिए। बादल चांद को छिपा लेते हैं, राइट? पर उन्हीं बादलों को रोशनी कहाँ से मिलती है? उसी चांद से जो उनके पीछे छिपा है ना कमाल? बिल्कुल इसी तरह हमारा ईगो, हमारा अहंकार, हमारी असली आत्मा को छिपाता है, पर उस ईगो को भी तो जिंदा रहने के लिए कॉन्शियसनेस यानी चेतना चाहिए। और वो चेतना आती कहाँ से है? उसी आत्मा से। मतलब जो चीज हमें छिपा रही है वो हमसे ही ताकत ले रही है। और इन सब गहरी फिलोसॉफिकल बातों के बीच एक बहुत ही शांत, खूबसूरत तस्वीर भी है। जब बाहर प्रकृति में इतने मेटाफॉर्स का तूफान चल रहा था, तब कृष्ण, बलराम और उनके दोस्त ग्वाले पता है क्या कर रहे थे? वो बस पानी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर घर से आया हुआ दही चावल खा रहे थे, एकदम शांत। ये दिखाता है कि जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो इस सारे तूफान के बीच में भी एकदम शांत रहती है। तो फटाफट रिकैप करें। इस बारिश के मौसम ने हमें क्या सिखाया? धुंधला आसमान, ये है माया का पर्दा। उफनती नदियां, ये है हमारी बेकाबू इच्छाएं। और वो रास्ते जो घास से ढक गए हैं, वो हमारा भूला हुआ ज्ञान है। तो चलिए अब बारिश के मौसम से निकलते हैं और शरद ऋतु में कदम रखते हैं। ये मौसम वर्षा का ठीक उल्टा है। यहाँ सब कुछ साफ है, शांत है, पवित्र है। बादल जा चुके हैं और आसमान एकदम नीला है। और इन दोनों मौसमों का फर्क समझना है ना, तो बस पानी को देख लीजिए। बारिश में नदियां कैसी थीं?
मैली, उफनती हुई, एक बेचैन मन की तरह। और अब शरद ऋतु में झीलें एकदम शांत हैं, पानी शीशे की तरह साफ। ये एक ऋषि का मन है जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। ये टर्मोइल से ट्रैंक्विलिटी तक का सफर है। तो अब देखते हैं कि इस शांति में, इस ठहराव में कौन से सबक छिपे हैं, क्योंकि ज्ञान सिर्फ तूफान में नहीं, शांति में भी मिलता है। ये बादलों वाला मेटाफोर तो बहुत ही खूबसूरत है। सोचिए, जब बादल अपना सारा पानी बरसा देते हैं, मतलब सब कुछ दे देते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं? एकदम सफेद, रूई जैसे, शुद्ध। ये उस संत की तरह है जिसने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी हैं। और जब आप सब कुछ दे देते हैं तो आप हर तरह के पाप से मुक्त हो जाते हैं। मतलब असली प्योरिटी, असली पवित्रता देने में है। लेकिन शरद ऋतु एक थोड़ा गंभीर सबक भी सिखाती है। जब पानी कम होने लगता है तो उसमें जो मछलियां हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनकी जिंदगी दिन ब दिन खत्म हो रही है। ये उन लोगों की तरह है जो घर गृहस्थी में इतने डूबे हैं कि उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि उनकी जिंदगी का समय लगातार कम हो रहा है। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है हमारी अपनी मॉर्टैलिटी का। यहाँ पर शरद का जो चांद है वो स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान का सिंबल बन जाता है। जैसे दिन भर की जलती तपती धूप के बाद चांद की ठंडक सुकून देती है ना? बिल्कुल वैसे ही सच्चा ज्ञान हमें इस दुनिया की जलन से, इस शरीर से जुड़े दुखों से राहत देता है, सुकून देता है। और जब सब कुछ साफ हो जाता है तो रास्ते खुल जाते हैं। बारिश की वजह से जो व्यापारी, ऋषि, राजा रुके हुए थे, अब वो सब अपने अपने काम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए निकल पड़ते हैं। ये भी एक मेटाफर है। जब आध्यात्मिक रूप से सब कुछ साफ हो जाता है तो एक सिद्ध आत्मा के लिए भी आगे का रास्ता खुल जाता है। वो सही समय पर इस शरीर को छोड़कर अपने असली लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। आखिर में संदेश क्या है? संदेश ये है कि ये पूरी दुनिया, ये प्रकृति एक आईना है और इसमें हमारी ही आध्यात्मिक जिंदगी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। बस हमें सतह के नीचे देखने की वो नज़र चाहिए। तो कुल मिलाकर बात क्या निकली? वर्षा ऋतु वो हमें दिखाती है कि कैसे हमारी आत्मा माया और इच्छाओं में उलझी हुई है, और शरद ऋतु वो हमें दिखाती है त्याग और ज्ञान से मिलने वाली शांति और क्लैरिटी का रास्ता। और सबसे बड़ी बात, हर तूफान, हर शांत झील, सब कुछ हमारे अंदर की दुनिया का ही एक आईना है। तो हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। अगर प्रकृति सच में एक आईना है तो आज वो हमें क्या दिखा रही है? हमारे अपने जीवन में क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? ये देखने का एक बहुत पुराना तरीका है, पर शायद आज इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया में कुछ गहरा मतलब खोज सकें।